हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कि आक्सीकरण संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड उनके लिए भी आ जाता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में प्रूव करने के लिए आता है। हम आपको 2-3 टाइप से बताएंगे और बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटा वीडियो रहेगा और आपके समझ में जरूर आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आक्सीकरण संख्या और आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले आइए हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम आपको समझा देते। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे उदाहरण है, हिंदी में बोलते हैं उदाहरण एग्जाम्पल को। यह क्या हो गया, एग्जाम्पल। आप कई तरीके से कर ले जाएंगे, केवल आप इसे पूरा देखिए बस। आप इसे देखो कैसे करेंगे। जैसे हमारा कोई ये एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है सोडियम। अब सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Na, कैपिटल में N और स्मॉल में A होता है। अब इसे सबसे पहले कैसे जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कितने होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लिए क्या, सोडियम, और सोडियम का चेक करें ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है कि किसी भी नंबर का बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। चलिए इसको हम कर लेते हैं। जैसे इसके बाहर इसे कैसे करेंगे, करने के लिए देखो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। अब इसका ये देखिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब जो ये हम लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं कितना होना चाहिए, 6। ये जो लिखते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 8, 18। ये जो होते हैं, कोई कोष होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं। ऐसे भी हम फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2, 8, 8। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, मान के चल इसमें देखिए 11 है, 8 में कितने जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे 18। तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो क्या होगा, 2, 8, 1, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। 8, 2, 10 होता, और 10, 1, 11। इसका मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। किसी भी कोई भी तत्व होगा, मतलब कोई मॉलिक्यूल, कोई भी तत्व होगा, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने, 8 हो सकते हैं। ऐसे हम करेंगे। अब इसके कितने कोश बन रहे हैं, 1, 2, 3। तो 3 कोश हम बना लेंगे। 3 कोश कैसे बनते हैं, 1, 2 और ये 3 कोष बन गए। अब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहले में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरे में कितने रहेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ज़्यादा होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। और है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी होता, इसमें होता ये है कि ज़्यादा 8 होने चाहिए। अब एक चीज़ इसमें ये भी देख लेते हैं कि ये सोडियम निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका रूल चेक करने के एक और है, देखिए क्या है, इसके ऊपर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, और कितना चार्ज रहेगा, चार्ज भी चेक करेंगे कि धनायन है या ऋणायन है। सोडियम धनायन है या ऋणायन, और धनायन है तो कितना धनायन है, और ऋणायन है तो कितना ऋणायन। इसका रूल ये होता है, यदि 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। अब 1 को कम ज़्यादा कर देते, तो क्या 1 को कम ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये 3। इसका मतलब ये कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कोई भी तत्व है, इसके बाह्य कोश में ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, क्योंकि 3 की ज़रूरत पड़ती है ना। और अगर 5 से कम है,
5 से कम है, इसका मतलब 4 या 4, 5 से कम है तो दे भी सकता और ले भी सकता है। मान लीजिए इसके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो कम है ना, तो अब इसको 5 की ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है, तो अब ये 5 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, दूसरे को दे देगा, ले नहीं पाएगा। तो अब इसमें देखिए धनायन है कि ऋणायन, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना कम है, 7 कम है। अब देखिए भाई 7 कम है, 7 कम है तो 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये खुद 1 दे देगा, और जो देता है वो क्या होता, प्लस में होता, +1, और +1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे। अब चलिए हमारा ये क्या था, टॉपिक क्या था कि आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। आक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन के को ही कहते हैं आक्सीकरण संख्या। कैसे, किसी भी तत्व के, मतलब ये तत्व है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सोडियम था, और सोडियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, यही हुआ आक्सीकरण संख्या। अब इसका हम यहाँ पे परिभाषा भी लिख सकते हैं, डिफिनीशन, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब हम कोई भी एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे मान लीजिए हम ले ले क्या, क्लोरीन ले लें। अब क्लोरीन ले ले, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, 2 8 8। अब देख लीजिए क्या, 8 से कितना ज़्यादा, 2 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10, और 10 में कितना जोड़ेंगे हम, 10 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 17, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा ये। अब देख लीजिए यहाँ पे होना चाहिए क्या, 8 होना चाहिए, कितना कम है, 1 कम है, ये 1 कम है। जब 1 कम है, कम से कम मतलब कम है 1, तो ये क्या होगा, लेगा, और जो लेता वो होता है माइनस। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोरीन जो है, क्लोरीन को -1 करेंगे। अब इसका हम ये बना लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देख लीजिए इसका कोष बनेंगे कितने, 1 2 3, 3 कोष बनेंगे, 1 2 3, 3 कोष हम बना देते हैं। अब पहले में कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, 2 फिल कर देते हैं। तीसरे में कितने हो जाएंगे, तीसरे में 8 हो जाएंगे, तीसरे में 8 फिल कर देंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल कर देंगे। और तीसरे में क्या हो गया, तीसरे में 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए। अब इसमें 1 कम है, जब 1 कम है, कम से कम 1 कम रहता तो क्या होता, लेता है। अब ये लेगा, जो लेता वो होता क्या, ऋणायन होता, माइनस होता। अब इसने 1 ले लिया, अब ये क्या हुआ, 1 माइनस। अब चाहे हम 1 लिखे चाहे नहीं, सीधा 1 ऐसे माइनस का साइन ही बना दी, ये कंप्लीट होता। अब आक्सीकरण संख्या कोई भी हो आप आसानी से कर ले जाएंगे, किसी भी बोर्ड का हो, और ये इंटर में भी आता है। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसे सॉल्व भी करिए, आप लिखिए, एक प्रैक्टिस भी करिए और कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।